नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। सफवान का कत्ल कर दिया होगा शिबह, मंगलूर, कारकला, कासरगोड समेत साहिली इलाकों की जराइम व हादिसात की खबरें। लव जिहाद अगर रोका नहीं गया तो फिर मुस्लिम नौजवानों के लिए मुस्लिम लड़कियां मिलना मुश्किल कर देंगे, धर्म संसद में गोपाल का बयान। आम आदमी पार्टी को झटका, इनकम टैक्स महकमे ने भेजा 30 करोड़ का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में बोली हादिया, मुझे मेरी आजादी चाहिए, अदालत ने पढ़ाई के लिए भेजा कॉलेज। इस्लाम जानवरों के साथ हुस्न सलूक और मुशफ़िक़ाना बर्ताव को हुक्म देता है, इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी। अहमदाबाद धमाका मामला, एटीएस मुश्तबा मुल्जिम तौसीफ को लेकर गुजरात चली गई। गुजरात बीजेपी ने जारी की छठी और आखिरी फहरिस्त, आनंदीबेन को नहीं मिला टिकट। गुजरात असेंबली इंतखाबात, अल्पेश ठाकोर को कांग्रेस ने दिया टिकट, कल कागजात नामजदगी करेंगे दाखिल। मुसलमान मुकम्मल तौर पर इंसान नहीं है, स्वीडन के सियासतदान की मुसलमानों के खिलाफ दशनाम तराजी। बाली आतिश फशान से राग उगलना बरकरार, खतरे का दर्जा बुलंद कर दिया गया। सऊदी अरब में यौमिया 70 मिलियन रियाल का खाना जाये होता है, समाजी जराए। शाम में रूसी बमबारी से 15 बच्चों समेत 53 अफराद हलाक। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। खबरों की तफसीलात लेकर मैं अंसार असीस नदवी आपकी रूबरू हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर मंगलूर, कासरगोड, उडुपी और कारकला से है। अगवा किए गए एक नौजवान का कई दिनों के बाद भी पता न लगने पर अब पुलिस शिबा जाहिर कर रही है कि लापता नौजवान को कत्ल कर दिया होगा। इतलात के मुताबिक 5 अक्टूबर को सफवान अपने घर में मौजूद था कि एक टोली उनके घर पहुंचकर उसको अगवा करके ले गई। पुलिस की जानिब से छानबीन के बाद कहीं से भी पता न लगने पर यह शिबा जाहिर कर रही है कि हो सकता है कि सफवान का कत्ल कर दिया गया हो। सफवान सूरतकल कृष्णापुरा का मुकीम है और इस सिलसिले में पुलिस 2 मुलजिमों को गिरफ्तार करके तहकीक कर रही है। अगवाकारों में सुफियान और शमशुद्दीन, साहिल और बॉम्बे फैजुल के होने की बात कही जा रही थी। इसमें से फैजुल और साहिल को पुलिस गिरफ्तार करके तहकीक कर रही है, जबकि सुफियान और शमशुद्दीन फरार हैं। जराइम की दूसरी खबर कासरगोड से। यहाँ शहर के एक मोबाइल की दुकान में मुलाजिमत कर रहे 2 मुलाजिम 15 लाख की अशिया और एक बाइक लेकर फरार हो गए हैं। दोनों मुलजिमान का ताल्लुक राजस्थान से बताया जा रहा है। दोनों फरार मुलजिम की शनाख्त प्रकाश कुमार और मुकेश के हैसियत से कर ली गई है। ये दोनों यहाँ प्रभाकर नामी शख्स की मोबाइल एंड एसेसरीज नामी दुकान में मुलाजिमत कर रहे थे। एक और खबर कासरगोड से है। यहाँ अन्नापड़े नामी इलाके में वाक़े माउंट कार्मेल हाई स्कूल के हॉस्टल में मुकीम एक 15 साल तालिबा को निगरानकार यानी 2 नन खवातीन पुरजोर जदुकुब करने का इल्जाम लगाते हुए शिकायत दर्ज की है। बताया जा रहा है कि दोनों नन ने 15 साल तालिबा को बगैर इजाजत हॉस्टल से बाहर जाने का बहाना बनाकर खूब जदुकुब किया। ननों की शनाख्त अनीजा और जयारोस की हैसियत से कर ली गई है। पुलिस तहकीक कर रही है। इसी तरह कारकला ताल्लुके के अज्जय कारू बंडा साले नामी इलाके में एक ओमनी कार और स्कूटर के माबिन पेश आए तसादुम में शौकत अली नामी बाइक सवार की जाँ बहक होने की इत्तलात मौसूल हुई है, जबकि एक और सवार रियाज सख्त जख्मी हो गया है। मामला तमाम मामलात में दर्ज कर लिए गए हैं। दूसरी खबर उडुपी से। यहाँ उडुपी में मुनक़िदा धर्म संसद के आखिरी दिन कॉन्फ्रेंस में गौरक्षा और लव जिहाद पर ज्यादा बयानबाजियां होने की खबर मौसूल हुई है। इत्तलात के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद के दक्षिण शोबे के जनरल सेक्रेटरी गोपाल ने यहाँ बयानबाजी करते हुए कहा कि अगर मुस्लिम नौजवानों की जानिब से हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर शादियां रचाने का सिलसिला न रोका गया और लव जिहाद की तहरीक जारी रही तो फिर मुस्लिम नौजवानों के लिए मुस्लिम लड़कियां ही दरियाफ्त न हो, इस तरह का मंसूबा बनाया जाएगा। बजरंग दल के नौजवानों को भी मोहब्बत करना आता है। हम मोहब्बत के खिलाफ नहीं, मगर अपने अपने धर्म के लोगों मोहब्बत करके अपने ही धर्म में शादी रचाएं। इस मौके पर उन्होंने गौहत्या की बात करते हुए मुतनाज़े बयान देते हुए कहा कि शिवाजी महाराज ने गौहत्या करने की वजह से एक पठान का हाथ काट दिया था। अगर गौहत्या नहीं रोकी गई तो हमें भी इसी रास्ते पर चलना होगा। दूसरी जानिब आजकल हरिद्वार भारत माता मंदिर के स्वामी गोविंद देवागिरी भी आजकल अखबारात की सुर्खियों में हैं। उन्होंने धर्म संसद के मंच से बयान करते हुए कहा कि मुल्क में यकसा सिविल कोड के निफाज तक हिंदुओं की आबादी में बढ़ोतरी के लिए
हिंदू मियाँ बीवी 4 बच्चे पैदा करें। इस बीच विश्व हिंदू परिषद के कौमी जनरल सेक्रेटरी परवीन तोगड़िया की एक तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। इस तस्वीर में तोगड़िया पेजावर श्री के साथ पैर पर पैर रखकर बेअदब बैठने की वजह से तोगड़िया तनकीद के निशाने पर है और डीके शिव कुमार ने अपने फेसबुक पेज पर इसको ये तबसरा करते हुए शेयर किया है कि यही आप लोगों की क्या तहजीब है। इस वक्त ये तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल होने की वजह से तोगड़िया को पेजावर श्री की बेअदबी करने पर माफी का मुतालबा किया जा रहा है। अब खबर नई दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी एएपी को जबरदस्त झटका लगा है। पार्टी के चंदे में बेजाब्तगियों को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एएपी को 30 करोड़ 67 लाख रुपए का नोटिस भेजा है। पार्टी पर इल्जाम है कि उसने 2014 में अपने चंदे को लेकर जो मालूमात महकमे को दी वो दुरुस्त नहीं थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पार्टी से पूछा कि क्यों ना इससे रकम वसूल कर ली जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 7 दिसंबर तक आम आदमी पार्टी से जवाब तलब किया है। बता दें कि पार्टी ने 26 नवंबर को अपने 5 साल पूरे किए हैं। पार्टी ने 26 नवंबर को अपने 5 साल पूरे करते हुए इस मौके पर पार्टी ने रामलीला के मैदान में इसका जश्न भी मनाया, लेकिन इसके अगले ही दिन पार्टी पर बदउनवानी के एक मामले में ही इनकम टैक्स महकमे ने उसे नोटिस भेज दिया। अब खबर नई दिल्ली से। केरला की नौ मुस्लिम दोषीजा हादिया पीर की रोज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से वाज़ेह तौर पर कह दिया कि उन्हें आज़ादी चाहिए और वो अपने शौहर से मिलना चाहती हैं। हादिया के शौहर शाफी के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी है कि यह हादिया की जिंदगी है, उसको फैसला लेने का इख्तियार है। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर ये मान भी लिया जाए कि हादिया ने जिसके साथ निकाह किया है वो एक गलत इंसान है, लेकिन फिर भी अगर वो उसके साथ रहना चाहती है तो ये उसकी मर्जी है। इस दौरान एनआईए ने 100 सफ़हात पर मुश्तमिल जांच रिपोर्ट भी पेश की। फिलहाल अदालत उज़्मा ने हादिया को पढ़ाई जारी रखने की इजाज़त देते हुए उन्हें कॉलेज भेजने का हुक्म दिया है। मामले की अगली समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने हादिया से पूछा कि क्या आप सरकारी खर्च पर अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहेंगी। हादिया ने जवाब दिया कि हाँ, मैं तालीम का सिलसिला जारी रखना चाहता हूँ, लेकिन सरकारी खर्च पर नहीं। अदालत ने हादिया को पढ़ाई पूरी करने के लिए तमिलनाडु के सेलम भेजने का हुक्म दिया, जहां वो कॉलेज के हॉस्टल में रहेंगी। तमिलनाडु हुकूमत उन्हें सिक्योरिटी फराहम कराएगी। एक खातून सिक्योरिटी एहलकार हर वक्त उनके साथ रहेंगी। ख्याल है कि हादिया के शौहर शाफी जहां ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर मांग की थी कि इसकी अहलिया हादिया को उसके हवाले किया जाए। शाफी जहां का कहना है कि उसने हादिया से शादी कर लिया, उसकी अहलिया ने अपनी मर्जी से मजहब तब्दील की है, जबकि हादिया के वालिद का इल्जाम है कि उनकी बेटी के साथ शाफी जहां का निकाह लव जिहाद का एक हिस्सा है। अब खबर मुंबई से। आज बाद नमाज ज़हर इस्लामी फ़िक़ह अकेडमी इंडिया का 27वां सेमिनार इख्तिताम पजीर हुआ। सेमिनार की मुख्तलिफ नशिस्तों में जिन मसाइल पर गुफ्तगू की गई उनमें एक मौजू असरी तालीमी इदारों से मुताल्लिक़ शरई मसाइल हैं। इस मौजू पर तमाम उलमा ने इत्तेफ़ाक़ी राय से जो बातें तय की उनके अहम नुकात ये हैं कि मुसलमानों के लिए इस्लामी माहौल के साथ असरी तालीमी इदारों का क़याम ज़रूरी है। इन इदारों में असरी तालीम के आला मेयार के साथ साथ इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और ज़ाती और माशरती ज़िंदगी की ज़रूरी मसाइल से ज़रूर वाकिफ़ कराया जाना चाहिए। जिन इदारों में मुखरिब अखलाक माहौल हो, जिनसी तालीम दी जाती हो, देवमालाई कहानियाँ निसाब का जुज़ हो, डांस और म्यूज़िक वगैरह हो, मुसलमानों के लिए ऐसी दरसगाहों में अपने बच्चों को दाखिल कराना जायज़ नहीं है और मुसलमान इंतज़ामिया का फ़रीज़ा है कि वो अपने ज़ेर एहतिमाम इदारों को इन खिलाफ शरीयत और गैर अखलाकी बातों से महफूज रखे। ये बात भी कही गई है कि शरअन करीबुल बुलूग और बालिग लड़कों और लड़कियों की मखलूत तालीम और खेलकूद या वर्जिश और तफरीह में इनका इख्तिलात जायज़ नहीं है। मेयारी तरीका यह है कि लड़कों और लड़कियों की तालीम के लिए अलग अलग इमारतें हों या कम से कम क्लासरूम, आमदोरफ्त के रास्ते और क़ज़ाए हाजत की सहूलतें अलग अलग फराहम की जाएँ। यूनिफॉर्म में भी सत्रपोशी का पूरा लिहाज हो। इस बात की भी अपील की गई कि तालीम को एक खिदमत के तौर पर अंजाम दिया जाए, उसे तिजारत न बनाया जाए। एक और खबर गया से। अहमदाबाद बम धमाके मामले में तकरीबन 2.5 माह पहले गिरफ्तार इंडियन मुजाहिदीन IM के मुश्तबा मुलजिम मोहम्मद तौसीफ को आज ट्रांसिट रिमांड पर लेकर गुजरात दहशतगर्द मुखालिफ दस्ता ATS की टीम रवाना हो गई है। पुलिस के जराये ने यहां बताया कि गुजरात ATS की टीम आज सुबह सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान गया सेंट्रल जेल से तौसीफ को गया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे ले गई। उसके बाद खुसूसी हवाई जहाज़ के जरिए ATS की टीम तौसीफ को लेकर अहमदाबाद के लिए रवाना हो गई। इससे पहले मकामी अदालत में तौसीफ को ट्रांजिट रिमांड पर लेने के लिए कागजी कार्रवाई मुकम्मल की गई। सेंट्रल जेल में बंद तौसीफ को गुजरात ले जाने से मुतालिक दस्तावेजात जेल इंतजामिया को फराहम कराए गए। गुजरात की ATS टीम में शामिल क्राइम ब्रांच के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट राजदीप लांबा ने बताया कि तौसीफ को अहमदाबाद बम ब्लास्ट के मामले में दर्ज 20 मामले समेत सूरत में बम लगाने के 15 मामलात में ट्रांसिट रिमांड पर लिया गया है। अब खबर नई दिल्ली से। भारतीय जनता पार्टी BJP ने गुजरात असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए अपनी 34 उम्मीदवारों की छठी और आखिरी फहरिस्त आज यहां जारी की।
बीजेपी मरकजी इलेक्शन कमेटी के सेक्रेटरी जगत प्रकाश ने यह फहरिस्त जारी की। बीजेपी अब तक 5 फहरिस्तों में उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर चुकी है। इस फहरिस्त के साथ तमाम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी किया जा चुका है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इस फहरिस्त में रियासत के साबिक वज़ीर आला आनंदीबेन पटेल का नाम नहीं है। बीजेपी ने इस मरतबा आनंदीबेन पटेल की जगह पर भूपेंद्र पटेल को मौका दिया है। बता दें कि पीर का दिन दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन भी है। हैरानकुन बात यह है कि इस फहरिस्त में रियासत के साबिक वज़ीर आला आनंदीबेन पटेल का नाम नहीं है। अब खबर अहमदाबाद से। ठाकुर सेना के सदर अल्पेश ठाकुर को कल कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर शिमाली गुजरात के पाटन जिले में राहनपुर असेंबली इलाके से कांग्रेसी उम्मीदवार के तौर पर नामजदगी दाखिल करेंगे। मिस्टर ठाकुर ने इसकी तस्दीक कर दी है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने उन्हें राधनपुर के हलके के उम्मीदवार बनाए जाने के बारे में सरकारी तौर पर इत्तला दे दी है। वो कल नामजदगी दाखिल करेंगे। ख्याल रहे कि 2012 के इंतखाब में ये सीट बीजेपी के नागरजी ठाकुर ने जीती थी। अल्पेश ने कुछ हफ्ते पहले राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामा था। अब खबर स्टॉकहोम से। मुसलमान मुकम्मल तौर पर इंसान नहीं है। स्वीडन के सियासतदान की मुसलमानों के खिलाफ दशनाम तराजी हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन के सियासतदान के इस बयान ने हंगामा बर्पा कर दिया है, जिसमें उन्हें दावा किया है कि मुसलमान मुकम्मल तौर पर इंसान नहीं है। एंटी इमिग्रेशन स्वीडन डेमोक्रेटिक्स के मार्टिन स्ट्रीट ने अपनी पार्टी एसटी नेशनल कांग्रेस के वफादार उनके इज्तिमा से खिताब करते हुए एक कलिमात कहे। पार्टी के दीगर मेंबरान ने स्ट्रीट के इस बयान के बाद उनसे किनाराकशी इख्तियार कर ली है, जिन्हें पार्टी से खारिज किया जा सकता है। मुतादिद मकामी ज़राए के मुताबिक स्ट्रीट ने अपने हतकामेज तकरीर में बताया कि इंसानियत के 1 से लेकर 100 तक दर्जात हैं जिनमें मुसलमानों को रख सकते हैं और मुसलमान 100% इंसान नहीं है। इस मीज़ान पर तमाम मुसलमान कहीं ना कहीं ISIS के दहशतगर्दों से मिले हुए हैं। अब खबर इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया के जजीरे बाली के माउंट आगंग आतिशफशा के दोबारा फ़आल होने के बाद हुक्काम ने खतरे को इंतहाई बुलंद दर्जे करार दे दिया है, जबकि आतिशफशा के इर्द गिर्द 8 से 10 किलोमीटर के अतराफ में मकीनों को फौरी तौर पर अपने घर खाली करने की हिदायत भी जारी की गई है। दूसरी जानिब बाली में आतिशफशान से राख और धुआं निकलने के बाद परवाजें भी मुअत्तल कर दी गई हैं। हुक्काम का कहना है कि हज़ारों अफराद जजीरा बाली के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर महसूर हो गए हैं। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब की समाजी तंजीम खैरात की चेयरपर्सन नूरा अल आजमी ने कहा है कि मुल्क में रोजाना 70 मिलियन रियाल की खुराक ज़ाय की जा रही है और खाना ज़ाय करने वाले ममालिक में सऊदी अरब पहले नंबर पर है। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब की समाजी तंजीम खैरात की चेयरपर्सन रियाज में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदी अरब में रोजाना 70 मिलियन रियाल की खुराक ज़ाय की जा रही है, जिनमें सबसे ज़्यादा बोफे वाले खाने शामिल हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबात में ज़बह किए जाने वाले जानवर फेंक दिए जाते हैं और ज़ायशुदा खुराक इतनी होती है कि रियाज के पूरे बाशिंदे सैर होकर खा सकते हैं। चेयरपर्सन ने कहा कि मज़कूरा आदाद शुमार आलमी तंजीम फ़ाक के जारी करदा हैं। उनका कहना था कि सऊदी अरब के 90% घरों के लोग रोज़ाना बच जाने वाले खुराक बाहर फेंक देते हैं। आखिरी खबर दिमश्क से। दिमश्क के मशरकी गांव अशिफा में रूसी फ़िज़ाई बमबारी में कम अज़ कम 53 अफराद हलाक हो गए हैं, जिसमें कई बच्चे शामिल हैं। शाम के हालात पर नज़र रखने वाले बरतानिया में कायम इंसानी हकूक़ की शामी ऑब्जर्वेटरी HOHR का कहना है कि मुबैना तौर पर मारे जाने वाले अफराद में 21 बच्चे शामिल हैं। ये गांव देर अज़ोर सूबे में है, जहां नाम निहाद तंजीम दौलत इस्लामिया का बाज़ इलाकों पर अभी भी कब्जा है। ख्याल रहे कि देर अज़ोर शाम की उन चंद सूबों में है जहां दौलत इस्लामिया की गढ़ मौजूद है। इब्तिदा में SOHR ने खबर दी थी कि रिहायशी इमारतों पर फ़िज़ाई हमले में 34 अफराद हलाक हुए हैं, लेकिन इस निगरान ग्रुप ने बताया कि उसके ख्याल में तादाद कहीं ज़्यादा है। रामी अब्दुर्रहमान ने बताया, दिन भर मलबा हटाने और इमदादी काम के बाद हलाकतों में इजाफे का पता चला है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।